हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमी की स्टडी पर। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कार्बनिक रसायन में सेकंड चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, उसमें हमारा चल रहा था एल्कोहल का निर्माण। उसमें हमने एक रिएक्शन देख ली थी, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, और उसका एक मैकेनिज्म भी समझ लिया था। तो आप देखिए कि मैं आपको उतना डिटेल में नहीं समझा रही हूँ जितना क्लास में समझाया जाता है। बस मैं आपके एग्जाम की दृष्टि से कुछ भी रह ना जाए उस हिसाब से बता रही हूँ कि लास्ट में जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो हमें जो क्लास के नोट्स बनाए होते हैं वो याद नहीं रहता है कि हम इतने डिटेल में समझाएं। ठीक है, तो उसमें हमें जितने की आवश्यकता है बस उतना ही लिखना है एग्जाम में, है ना। तो बस उतना ही मैं आपको समझा रही हूँ कि जितना एग्जाम में लिखा जाए, ताकि एक भी नंबर उसमें ना कटे, आपका कुछ भी चीज ऐसी ना बचे रह जाए उसमें कि एग्जामिनर आपका नंबर काट दें। तो बस उसी को देखते मैं आपको सारी रिएक्शन करा रही हूँ। अब आज की रिएक्शन हमारी होगी एल्कोहल के निर्माण में ही। हमें एल्कोहल का निर्माण करना है, वो हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि एल्कोहल का निर्माण हमें हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण के द्वारा करना है। तो इस अभिक्रिया को आप समझिए कि बहुत टफ है। मतलब मैं पढ़ाऊंगी तो टफ नहीं लगेगी आपको, लेकिन वैसे बहुत टफ है। आप यूट्यूब से कोई सी भी क्लास देख लीजिए, किसी की भी वीडियो देख लीजिए, बहुत टफ लगेगी आपको, क्योंकि ये रिएक्शन 2 से 3 स्टेप में होती है। लेकिन मैं आपको एक ही स्टेप में और बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगी, और जिसे आप ऐसे के ऐसे अगर एग्जाम में लिख के आते हैं तो कोई इसमें आपके एक भी मार्क्स नहीं काटेगा, एक क्या आधा भी मार्क्स नहीं काटेंगे। ओके, बस आपको थोड़ी उसकी लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए, स्टेटमेंट और रिएक्शन सही होनी चाहिए। तो उसमें हमें क्या करना है, और देखो आपको मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल तो मैंने समझा ही दिया है। अगर आपको नहीं आता है तो मेरी शॉर्ट्स वीडियो में पढ़िए एक छोटी सी क्लिप, तो वहां से आप समझ सकते हैं। ठीक है, वरना एक क्लास है, क्लास में अच्छे से हमने समझाया ही है, और इसीलिए मैंने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल, इसलिए मैंने शॉर्ट्स वीडियो में इसको डाल दिया है। तो आप वहां से देख सकते हैं, बस 1 मिनट का वीडियो है, तो वहां से देख लेना। उसके बाद यहाँ देखो, इस रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि एंटी मार्कोनिकोव रूल कैसे यूज होता है। अगर आपने वो ध्यान में रख लिया और किस चीज की हमें आवश्यकता पड़ती है, आइए देखते हैं हम। हमें सबसे पहले तो वही एल्किल लेनी है, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना तो एल्किल लेनी पड़ेगी। तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। अब यहाँ पे हमें डाइबोरेन से अभिक्रिया करानी होती है। हमें ध्यान रखना है कि 3 चीजों का हमें याद रखना है कि हमें 3 चीजें क्या क्या लेनी है। यहाँ लेनी है B2H6। ठीक है, B2H6 यही हमारा डाइबोरेन है। वो कैसे अभी बताऊंगी मैं। दूसरा लो, उसमें हमें जल लेना है H2O, साथ में मतलब जलीय NaOH लेना है आपको। ठीक है, इससे हमें जल भी मिलता है, जलीय NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये होना चाहिए जलीय। ये बात काफी अच्छे से याद रखनी है, ये जलीय होना चाहिए। ठीक है, जिसमें जल होता है। और तीसरा होना चाहिए हमारे पास परऑक्साइड, परऑक्साइड H2O2। ये क्या है, पर ऑक्साइड है। ठीक है, इसको हाइड्रोबोरन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमें ये 3 चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब यहां से हमें क्या मिलता है, जल मिलता है। इन सभी प्रोडक्ट से मिला के हमें जल मिलता है H2O। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे मार्कोनिकोव का उल्टा करना है, यानी कि एंटी मार्कोनिकोव रूल को यूज करना है। तो हमारे पास क्या होता है, H और OH। यहाँ रूल कौन सा लगेगा, एंटी एम रूल। अब यहाँ पे देखो, इसका उल्टा करना पड़ता है। जब मार्कोनिकोव रूल यूज करते हैं तो H वहां जाती है जहां ज्यादा H हो, और OH वहां जाती है जहां कम H हो। अब यहाँ हमें इसका उल्टा करना है, तो क्या करना है, H को वहां पहुंचाएंगे जहां कम H है, और OH को वहां पहुंचाएंगे जहां ज्यादा H है। यहाँ पे कम है 1 H है, यहाँ 2 H है, तो हम H को कम H के पास पहुंचा देंगे और OH को अधिक H के पास पहुंचाएंगे। तो करते हैं,
CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब क्या करेंगे हम, यहां से H को इसके पास, कम H के पास पहुंचा देंगे और OH को अधिक H के पास पहुंचा देंगे। बस हो गई हमारी रिएक्शन। इतनी छोटी सी तो थी, वैसे ये हमारी 2-3 स्टेप में होती है, तो उसको जानने की आपको जरूरत भी नहीं है, वहां से आप भूल ही जाएंगे उसको अगर यहाँ देखेंगे। तो बस आपको 3-4 बातें याद रखनी है। कि सबसे पहली बात है कि ये जो हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है या रिएक्शन होती है, उसमें हमें सबसे पहले एंटी मार्कोनिकोव रूल का यूज करना होता है। और जैसे ही आपके दिमाग में अगर मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव रूल की बात आती है, आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि H2O जल जुड़ेगा, यानी कि जल जुड़ेगा, उसमें H और OH जुड़ने हैं, जल के अणु। ओके, तो अब देखो आपको याद रखना है कि सबसे पहले डाइबोरेन की उपस्थिति होनी चाहिए। यहां से ये कैसे बनेगा डाइबोरेन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, और इसका नाम होता है डाइबोरेन। अब यहाँ जलीय NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। तीसरा हमें लेना है H2O2 यानी कि पर ऑक्साइड लेना है। ठीक है, पर ऑक्साइड लेना है। अब हमने ये 3 एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है, उसके साथ एंटी मार्कोनिको रूल का यूज कर दिया हमने, और यहां जाके हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए हमें एग्जाम में अगर ये रिएक्शन आ जाए तो इसके लिए हमें स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट का मतलब होता है इसकी जो लैंग्वेज लिखनी होती है, इसकी जो भाषा लिखनी होती है, वो हमें कैसे लिखनी है, क्योंकि ये टफ रिएक्शन मानी जाती है और 2 से 3 स्टेप में होती है ना। तो इसके लिए हमें अब एक ही रिएक्शन जो हमने कराया है इसको, और बहुत इजी तरीके से समझ भी गए, अब इसका हमें स्टेटमेंट लिखना कैसे है, लिखना है तो जब एल्कीन की अभिक्रिया जलीय NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में डाइबोरेन, ये बोरेन ले लिया, तो डाइबोरेन तथा परऑक्साइड से कराते हैं, क्या करेंगे, ये तो हमने उपस्थिति ले ली, तो हमें क्या करना है, फिर से देखिए एक बार कि जब एल्कीन की अभिक्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में बोरेन तथा परऑक्साइड से कराते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। बस सिंपल सी बात है, क्या क्या कराया, यहीं से स्टेटमेंट से भाषा बन जाती है। ठीक है, तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। अब थोड़ा इंप्रेशन जमाने के लिए एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये बच्चा वास्तव में कुछ जानता है, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, लिखना है कि हमें यहाँ एल्कोहल मार्कोव-निकोव रूल के विपरीत प्राप्त होता है या टी मार्कोव-निकोव रूल का प्रयोग करके प्राप्त होता है। तो यही हमारी रिएक्शन होती है हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण अभिक्रिया या हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण के द्वारा एल्कोहल का निर्माण। ये हमारा बन गया एल्कोहल। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि कुछ बच्चे बोलते हैं, जैसे कि मैंने जब मार्कोव-निकोव रूल को यूज किया था एक क्लास में, उसमें मैंने ऐसे लिख दिया था CH3 CH सिंगल बॉन्ड H और C इधर लगता था OH और इधर CH2 और H लगा दिया था, क्योंकि H वहां जाएगी जहां H ज्यादा होगी और जहां H कम होगी वहां OH जाएगी। मैंने ये लिख दिया। अब एक बच्चा बोलता है कि मैम आपने अभिक्रिया में बहुत मिस्टेक्स की हैं कि आपने मिथाइल को एडजस्ट नहीं किया है। ठीक है, तो मैं अब आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे 2 लिखा है CH3, तो इसे हम चाहे ऐसे लिख दें CH3 तीनों H मिला के लिख दें, या फिर अगर हमने एक H दूर करी और 2 H यहाँ लिख दी थी और एक H ये लिख दी, चाहे हम इसको ऐसे लिख दें, पहला तरीका ठीक है, ये भी सही। दूसरा तरीका ये भी सही। तीसरा तरीका हमारा हो सकता है कि हमने C बनाया, एक H को तो इसके साथ लिख दिया हमने और एक H इधर लगा दी, एक H इधर लगा दी, तो ये भी सही। तीसरा तरीका ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा। अब चौथा तरीका देखो, C H H और H हमने अलग अलग करके लिख दी तो भी सही, यानी कि चौथा तरीका भी सही। तो आगे से अब ये मत बोलना कि मैम आपने ये करा दिया वो करा दिया। यहाँ पे देखो H नीचे आई, हम यहाँ पे इस H को यहाँ ना लिखे, सीधे यहाँ 2 लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप बॉन्ड लगा के उसको दिखाओ या उसके साथ लिख दो।
ठीक है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे टीचर सीधे सीधे इनको ऐसे ही लिखा देते हैं। जैसे जब ये प्रोडक्ट बना है तो इसमें क्या करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 और बॉन्ड भी नहीं लगाते। और बताती हूँ, CH3 CH2 CH2OH ऐसे लिखते हैं। हाँ, ऐसे लिखते हैं। अब इसमें आपको ना क्लियर नहीं होता है कि कहाँ क्या हुआ है, क्योंकि ये चीज मेरे ऊपर भी बीती है। मुझे भी नहीं पता था ये बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। और जब मैंने इन चीजों को सीखना शुरू किया तो इन चीजों से ज्यादा बेस्ट हमें ये लगी। तभी तो हम केमिस्ट्री में कंफ्यूज होते हैं कि केमिस्ट्री बहुत दिक्कत देती है ना। लेकिन केमिस्ट्री वास्तव में बहुत ईजी है कि आप इस तरीके से मत ना लिख के बॉन्ड के रूप में लिखें। और ऐसे मार्कोव रूल का हमने यूज कैसे किया या एंटी मार्कोव रूल का यूज हमने कैसे किया, इस चीज को समझने पे ज्यादा ध्यान देंगे तो हमें इस बॉन्ड की तरह से रिएक्शन को लिखने में बहुत आसानी होगी। तो आप इस रिएक्शन को सीख जाएंगे ना तो आपको भी ये टफ लगेगा। इसमें तो समझ भी नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें सीधा नाम याद करना पड़ेगा, इसका सूत्र याद करना पड़ेगा कि ये बनाया था। कॉपी में ध्यान रखना पड़ेगा, नोटबुक में, कि हाँ उस जगह पे ये था, है ना। तो इससे बहुत दिक्कत होती है। तो हमारी ये वाली रिएक्शन कंप्लीट हुई। आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक और नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।